अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। हम इसे स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपल काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड पॉट मिल्क और शुगर, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अगर आपको आप दुकान पे जाएं, आपको मिल्क चाहिए या शुगर चाहिए, तो आप उसे दो चीज़ें बताएंगे। एक आप उसे बताएंगे कितना, और एक साथ आप उसको बताएंगे कितना क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। अगर आप उसको क्वांटिटी ना बताएं तो वो कभी भी आपको जितना आपको मिल्क चाहिए, मिल्क या शुगर चाहिए, उतनी वो क्वांटिटी आपको नहीं दे सकता। तो अगर आपको लेट्स सपोज 5 kg शुगर चाहिए, तो वो क्या करेगा, मेजर करेगा। ओके। अब वो कह रहा है मेजर जो है वो सिंपल काउंटिंग नहीं होती, बल्कि क्या होता है, हमें एक यूनिट चाहिए होता है कि कितनी अमाउंट में हमें वो चीज़ चाहिए। हाउ मच क्वांटिटी, कितनी अमाउंट में हमें वो चीज़ चाहिए। तो अब ये जो यूनिट है, फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम। अब ये यूनिट कैसे बना, या फिर टाइम का यूनिट है सेकंड्स, ये कैसे बना, या फिर और कितने ज़्यादा यूनिट्स हैं। लेंथ का यूनिट है मीटर। इस तरह अगर हम कोई लिक्विड को मेजर करें तो हम लीटर्स में करते हैं। तो ये सारी यूनिट्स की जो नीड अराइज़ हुई जब लोगों ने देखा कि हमें कोई चीज़ भी चाहिए तो उसके लिए हमें एक यूनिट होना लाजमी है। तो फिर क्या हुआ, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, thus there is need for some standard quantities for measuring comparing unknown quantities. Okay, for measuring slash comparing unknown quantities. अब अगर किसी शॉप पे जाएं तो आपने नोट किया होगा कि उसके पास ना इस तरह का एक बैलेंस होता है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स के बैलेंसेस होते हैं। यहाँ पे वो आपका कोई भी सपोज करें इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। यहाँ पे वो वेट रखता है, लेट्स सपोज 1 kg का, फिर 0.5 kg का, फिर 2 kg का, जितना भी वेट हो। ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहा होता है। और जब ये दोनों बिल्कुल एक लेवल पे आ जाते हैं तो वो कहता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे 2.5 kg है, तो वो कहेगा इस अननोन मैस का वेट कितना है, 2.5 kg। तो देखिए उसने मेजर कैसे किया, कंपेयरिंग करके अननोन क्वांटिटी के साथ। अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ के साथ, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, 1 kg, 0.5 kg, 2 kg, ये वाले। ठीक है। तो once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called unit. अब देखें, लेट्स सपोज हमने कहा कि हमने ना शुगर चाहिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया 1 kg का। ठीक है। और उस स्टैंडर्ड को उन्होंने नाम दे दिया किलोग्राम का, और वो किलोग्राम क्या बन गया, उसका यूनिट। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो उसका यूनिट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो उसका यूनिट हमेशा एग्जिस्ट करता है। With the developments in the field of science and technology, the need for commonly acceptable system of unit was seriously felt all over the world. वो क्या कह रहा है, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने प्रोग्रेस की, वैसे वैसे यूनिट्स की जो थी कमी वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर 1960 में। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जनरेट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया एसआई का। अब आगे जाके हम हर जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, हम उसके एक हेडिंग देंगे एसआई यूनिट के नाम से, कि इसका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है। अब हमारे पास हमने जो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, हमने दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, एक बेस क्वांटिटीज़ और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी थी, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिन्होंने फाउंडेशन बनाई थी दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या थी, ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव्ड होती हैं। ओके। ओके, बेस। अब हमने बेस क्वांटिटीज़ के क्या पढ़नी है, बेस यूनिट्स। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट्स। द यूनिट्स डेट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। लेट्स सपोज लेंथ है, बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है, बी क्यू स्टैंड्स फॉर बेस क्वांटिटी। और मीटर इसका क्या है, यूनिट। बेस क्वांटिटी का यूनिट है तो इसे हम बोलते हैं बेस यूनिट। ओके। तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं,
बेस यूनिट्स, ठीक है। अब हर बेस क्वांटिटी का क्या होता है, अपना एक ऐसा यूनिट होता है। जैसे मैंने पहले बताया, हर क्वांटिटी का अपना ऐसा यूनिट होता है। मैस का होगा केजी, टाइम का होगा सेकेंड्स, करंट का, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होगा। इस तरह हम मुख्तलिफ टर्म देखेंगे, टेम्परेचर का, ठीक है। जितनी भी हमने साथ के साथ बेस क्वांटिटीज़ देखी थी उन सब के भी हम यूनिट्स देखेंगे। ओके, अब देखें ये टेबल को समझते हैं हम। सबसे पहले आ रहा है लेंथ। लेंथ के स्टार्ट में क्या आ रहा है, एल, तो इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एल। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। हम अक्सर कहा देखते हैं ना, हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम कहते हैं इतने मीटर कपड़ा दे दो, तो वो क्या हम बात कर रही होती है उसकी लेंथ की, उसकी विड्थ की, ठीक है। इस मीटर के स्टार्ट में एम है तो इसका सिंबल भी क्या है, एम। मैस के स्टार्ट में एम है, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ये तो हम बहुत बेसिक जनरली यूज़ करते हैं, इस वजह से हमें मैस का यूनिट तो पता है। इस तरह टाइम, हम कहते हैं कि इतने सेकंड गुजर गए, इतना टाइम गुजर गया, ठीक है। हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं टाइम ऑर्स का, हम कहते हैं 2 घंटे गुजर गए, ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इसी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो इस वजह से इसका यूनिट क्या होता है आपके पास, सेकंड्स। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किससे शो करते हैं, एल से, और इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, और इसको शो करते हैं सी डी से। टेम्परेचर टी, हम अक्सर कहते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं सेल्सियस में, बट टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन में, बिकॉज केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने इसे वो किया था, तो इस वजह से इसका यूनिट क्या है आपके पास, केल्विन। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, मोल, और इसका सिंबल भी क्या है, MOL, मोल। नेक्स्ट हमारे पास हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करें वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। अब देखो वो एक लाइन कह रहा है ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज, यस, लेट्स सपोज मेरे पास एक बेस क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। इसका यूनिट है मीटर। अब एक मैं ड्राइव क्वांटिटी बनाता हूँ बेस क्वांटिटी से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूँ तो ये दोनों चीज़ सेम ही होती हैं, वैसे इन दोनों का यूनिट सेम ही है। अब देखें, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ब्रेथ का यूनिट भी क्या होता है, मीटर। एम मल्टीप्लाई बाय एन, बेसिस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हमने क्या किया, जैसे हमने दो बेस क्वांटिटीज़ को मिला के मल्टीप्लाई करा के एक ड्राइव क्वांटिटी बनाई, उसी तरह हमने दो बेस यूनिट को यूज़ करके क्या बना लिया, एक ड्राइव यूनिट बना लिया। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे हमने दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करा के एक ड्राइव क्वांटिटी निकाली थी, उसी तरह हमने दो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा के एक क्या निकाल लिया, ड्राइव यूनिट, ठीक है। अब देखें, ड्राइव यूनिट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एंड ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट विद ईच अदर। अब देखें नीचे वो वही बात कर रहा है कि यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब तीनों का यूनिट मीटर 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 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। देखें, तीन बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके लगा के हमने क्या बना लिया, एक ड्राइव यूनिट। द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द बेस यूनिट वाइल द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स आर ड्राइव यूनिट। अब ये लाइन देखें, लेंथ का यूनिट क्या है, बेस यूनिट है, लेकिन एरिया और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट। तो हमने बेस यूनिट से क्या बनाया आपके पास, ड्राइव्ड यूनिट, ओके। स्पीड, ओके, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, स्पीड, उसके बाद हमारे पास है डेंसिटी। ये हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में जब हम स्पीड और डेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों ने इसकी इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्पीड होती है बॉडी जितना डिस्टेंस किसी टाइम में कवर करे। अब डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो देखें, दो क्वांटिटी, दो यूनिट्स को डिवाइड करके हमने क्या बना लिया, एक ड्राइव यूनिट, ओके। इसी तरह आपके पास डेंसिटी है, पावर है, फोर्स है, प्रेशर है, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी, ये सारे यूनिट्स आपके पास किसके हैं, ड्राइव यूनिट के, ठीक है। ओके, सेम जैसे हमने बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स का टेबल पढ़ा था, उसी तरह हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट्स का भी टेबल है। अब ये देखिए, इसमें आप लोग जो याद करें ना अभी के लिए, वो आप लोग स्पीड का कर लें याद, और वॉल्यूम का कर लें, ठीक है। बाकी जो है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये हमने जैसे बुक ख़त्म करने हैं ना, ये सारे इसके सारे खुद ब खुद ही आपको याद हो जाने हैं। अभी आप लोग याद करेंगे ना, आप लोग रट्टा मारेंगे और वो भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपनी बुक कंप्लीट करेंगे, आपको ये सारे खुद ब खुद ही याद हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इससे नेक्स्ट
हमारे पास प्रीफिक्सेस के ऊपर, ठीक है।